ठीक ही होंगे। और ऐसा है कि विंटर आ गया है और एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए कौन कौन परेशान है, जैसे मेरा घर परेशान है। मैं अपने घर की इस टेंशन को देख के रोज़ाना देख रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं इस पर ब्लॉग बना लूँ। तो जी मेरा घर आधा डिप्रेशन में है कि पेपर्स हो रहे हैं बच्चों के, और ये जो क्लास है 9-10 क्लास, तो ये बहुत ही यानी कि एक बेसिक होती है, सीढ़ी होती है, स्टेयर होती है। तो अभी हमारे कुछ बच्चे 9th में ही हैं, पेपर्स दे रहे हैं, इसी पेपर से ही पता चलेगा बोर्ड में एक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जी अभी करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट, तो उसके बाद जाते हैं बच्चों के पास, तो बच्चों से पूछते हैं कि उनके पेपर्स कैसे चल रहे हैं। लेट्स गो। मेरे घर बना है आलू गोभी। आलू गोभी मुझे इतना पसंद तो नहीं है, लेकिन चले खैर, खाना तो है ही है। अच्छा जी, अभी तो गैस चली गई है, लेकिन जब गैस आएगी तो बच्चों को फ्राइज़ बना के दूँगी। घर मैंने जल्दी से नीट कर लिया, सारा कुछ काम शाम कर लिया, तो चलते हैं कमरे में। अच्छा जी, अभी मैं शावर लूँगी। ये मेरा ड्रेस है और बेटा मेरा सो रहा है, उसको आज ये पहनाऊँगी। अच्छा जी, मौसम चेंज हो गया, बच्चों को थर्मल लाजमी पहनाया करें, ये इससे बच्चों का ज़रा सीना शीना कवर रहता है, सही रहता है। ये मेरा मुन्ना ये सो रहा है, ये मेरे सुल्तान साहब सो रहे हैं। अच्छा जी, वॉशरूम आई थी देखने के लिए, मेरा तो शैम्पू ख़त्म हो गया है। अच्छा, इसने मेरे बाल बहुत ड्राई किए हैं। वैसे ट्रेसमी, मुझे ट्रेसमी रास है, उस जब मैंने ये ख़रीदा था तब ट्रेसमी शॉर्ट था, ट्रेसमी नहीं था। क्योंकि मैकले लंदन बहुत अच्छा है, लेकिन इसे पता नहीं क्यों मेरे बालों को वो कर दिया, ड्राई कर दिया। अच्छा जी, पेटी का काम तो किया था, लेकिन ये देखें, ये देख रहे हैं, ये जो सारा गंद है ना, ये इन्होंने सारा कुछ छोड़ छाड़ के नीचे चले गए थे। ये पानी जमा है, ये कुछ कपड़े, ये कुछ पड़ा हुआ है। सोच रही हूँ यार, शावर लेने से पहले काम कर लेते हैं, तो फिर कुछ करते हैं। चलें जी, लगते हैं अपने काम पे, लेट्स गो। ये जो आप देख रही हैं, ये वाइट गोल्ड फेशियल है। अच्छा, इसकी बॉटल टूट गई थी, कांच की बॉटल थी, तो मैंने इसमें डाल दिया था ना, इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा जी, फेशियल करने से पहले हमारा फेस साफ़ होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कुछ भी अप्लाई करेंगे तो हमारा, अगर सर में लगा रहे हैं तो स्कैल्प साफ़ होगा, तो चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरा नीट होगा। तो ये मेरे पास है, ये देखें, ये फेस वॉश है। तो फेस वॉश से पहले हम फेस क्लीन कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं फेशियल, करते हैं ज़रा अच्छा सा। अच्छा जी, अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप ना घर में ही कर लिया करें। फेशियल हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे सर्दी आ गई है तो अपनी स्किन आप बहुत हाइड्रेट रखा करें, पानी से भी, और वैसे भी ना हर चीज़ से ऑयली चीज़ें इस्तेमाल किया करें, जैसे वैसलीन हो गई, आलमंड मसाजर हो गया, वो अप्लाई कर लिया करें। तो इस तरह आपको रिंकल्स भी नहीं आएंगे स्किन पे भी, और आप ऐसे ड्राइनेस से भी जान छूट जाएगी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जी। ये देखिए, मैंने फेशियल किया है, तो ये देख लें। मैं वैसे भी, मेरी शुक्र है स्किन साफ़ ही है, तो आप लोग देखें फेशियल करने से और ख़ुद को क्लीन रखने से इंसान में कितना चेंज आता है। सर्दी आने लगी है, जिनके बच्चे मेरी बच्चों की एज के हैं, छोटे हैं या थोड़े से उनसे बड़े हैं, तो थोड़ी सी टिप देना चाहूँगी। अच्छा, पैनाडोल तो सबके पास ही होगी, पैनाडोल ये देखिए मेरे पास कितनी सारी पड़ी हैं, क्योंकि मैं अपने पास हर चीज़ एक एक दो दो ही रखती हूँ। ये ड्रॉपर हैं, ये मेरे दाऊद के हैं, और ये यूज़ में है, वो यूज़ में नहीं है, वो सील है सारे ना, इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये सारी सील पड़ी हुई हैं बॉटल्स मेरे पास। और अच्छा जी, ये तो लाज़मी है। दूसरा ये है कि ये सेफिएक्सियम है, ये एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक लाज़मी रखा करें, क्योंकि बच्चे का ज़ाहिर है गला ख़राब हो जाता है, उससे फ़ीवर हो जाता है, तो ये सेफिएक्सियम, ठीक है, ये भी सील है मेरे पास। अच्छा जी, ये है, ये वो चीज़ है, ये नेज़ल ड्रॉप है, इतना महंगा नहीं है, 60 रुपीज़ का। आप यकीन करें, मेरा बच्चा इसी से सोया था। ये देखिए 56.17, खैर मुझे 60 रुपये का पड़ गया था। तो जी इसी से सोया था। 3 ड्रॉप एक नोज़ में और 3 एक में मैंने डाले, और बच्चा मेरा थोड़ी देर बाद सो गया। और अच्छा जी, ये 2 सिरप ऐसे हैं, ये जो सिरप है, ये जो ड्राई कफ़ होती है ना, ड्राई कफ़, सॉरी बलगम वाली कफ़, ये उसके लिए है, ये उसकी खांसी के लिए ये है। आप 1 चम्मच लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये खांसी के लिए है, एसिफायर, ये वेट
वेट कफ़ के लिए है, ठीक है। और ये दूसरी कफ़, ये दोनों जो 2 किस्म की कफ़ होती है ना, मेरे पास दोनों ही है। और ये रिजिक्स है, ये एक्सपायर तो नहीं है 2028 के, लेकिन बॉटल थोड़ी गंदी हो गई है। ये रिजिक्स है, यही मैंने रात को दिया था ये। और ये तभी मेरा बच्चा सोया रहा था। और ये चीज़ें लाजमी रखें अपने बच्चों के लिए। एक और चीज़ बता दूं, अगर दूध पिलाने वाली माँ है, ख़ुद को हींग बांधे, बच्चे को भी बांधे। और मैंने बच्चों को दोनों को हींग बांध ली है। किसी गॉज़ पीस में, किसी कपड़े में हींग का टुकड़ा डालें, उसको लपेटें, उनके बाजुओं पे लपेट दें, ठीक है ना। तो बड़ी बेहतर रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है बच्चा ना। और मैं ख़ुद को भी हींग बांध देती हूँ, काफ़ी गर्म रखते हैं, गर्म रहता है इंसान, और बच्चा भी गर्म रहता है और सोया रहता है। आप यकीन करें, मेरा बच्चा दिन से सो रहा है और अभी तक सो रहा है। तो लोगों के बच्चे ऐसे हैं कि जिनको एक तो टकिंग करने नहीं आती, बच्चों को कपड़े नहीं पता पहनाने कैसे हैं। तो मैं वो भी बताऊंगी कि कैसे पहनाने हैं ताकि बच्चे का पेट और जिस्म नंगा ना हो। क्योंकि हम बच्चा एक से दूसरे को पकड़ा रहे होते हैं ना, उसकी सारी कमर नंगी हो रही होती है यार। हमें टकिंग करने नहीं आती है। टकिंग कैसे करते हैं बच्चे की, वो भी मैं बताऊंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो खैर, अभी मैंने दवाइयों को बताया है, ये दवाइयाँ लाजमी रखें अपने पास, लाजमी। बुरहान, क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं करना। ये कुछ तो कर रहे हो आप, हैं? गिर जाओगे। अच्छा जी, ये जनाब तो ठीक हो गए हैं। और ये देखें, इसे फुल ड्रेस पहना हुआ है और ये फिर रहा है। इसके चावल रखे हैं, बनानास रखी है मैंने। और ये बस गंद नहीं करो, मम्मा ने अभी सारी सफाई की है। ये जी मैं सारा फर्श धोया है, ऊपर से सारा साफ कर। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं अपनी सिस्टर की तरफ आई थी, क्योंकि इनके सैंडअप्स हो रहे हैं, इनके पेपर्स हो रही हैं, तो बच्चे तो घर आते नहीं हैं। तो अम्मी ने कहा जाओ बच्चों को देख करो, मिलाओ ज़रा इनसे। और मैं इनसे मिलने आई थी। तो ये इतने परेशान है, पेपर्स की वजह से इतने परेशान है, और पता नहीं ये क्यों परेशान है। हाँ भाई, क्यों परेशान हो भाई? सिलेबस बहुत ज़्यादा है। क्या है? सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिलेबस ज़्यादा है, तो जब स्कूल से आते हो तो तभी तैयारी किया करो ना। रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो फिर नींद आ जाती है। 3 बजे तक हम पढ़ते रहे रात को। ये तो कोई जवाब नहीं है, नींद आ जाती है। पढ़ते रहे रात को 9-10 के बच्चों 5 बजे उठे रिवीजन के लिए। तैयारी कर रहे हैं। कैसी तैयारी कर रहे हो भाई? तुम लोगों की तो मुझे तैयारी सही नहीं लग रही। नहीं, सही कर रहे हैं। आपको इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आप पढ़ती नहीं हो। हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता है कैसे तैयारी करनी है। ये इतनी बड़ी बात ना करो, ये ना हो कि एग्जाम आइए ब्लॉग में मैं तुम लोगों का रिजल्ट भी अनाउंस कर दूं। जी नहीं, इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। अच्छा जी, अब देखो, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है कि हम अपना फेस नहीं दिखाएंगे, इसलिए हम अपना रिजल्ट का फेस नहीं दिखाएंगे। देखो जी, हाँ ग्रेड बता देंगे लेकिन रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। हाँ भाई जी, कैसी हो? बड़े दिनों बाद आई हो यार। अम्मी ने भेजा था बच्चों के पास ना कि बच्चों से जरा मिल लाओ, तो मैंने कहा चलो मिल आती हूँ जरा। बच्चे पेपर हो बस थोड़े से रह गए हैं, ये भी फ्री हो जाएंगे। ये है कि पहले इनके उस टाइम करते नहीं है, बाद में यानी कि टेंशन बन जाती है, बहुत ज्यादा पढ़ाई का बर्डन हो जाता है, तो इस वजह से फिर पढ़ना पड़ता है इन लोगों को। उस तरह से जैसे बच्चे पढ़ते हैं इतने इतने घंटे, तो ये उस तरह से तवज्जो तो नहीं ना देते भाई। ये बिल्कुल सही है कि जो बच्चा स्कूल से आके पढ़ लेना, साथ साथ रिवीजन कर, तो ये टाइम होता है रिवीजन का, ये पढ़ाई का नहीं होता। ये रिवीजन करते नहीं ना, साथ साथ नहीं करते ना, ये बहुत लेट करते हैं, काफी टाइम छोड़ के फिर सब्जेक्ट पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा अब तो लेंथी हो गया, क्योंकि 9th क्लास बहुत ज्यादा है। अब तो न्यू बुक्स आई हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पूछो किस किस के बच्चे 9th में हैं भाई? जिस के बच्चे 9 में, मुझे लगता है हर माँ की यही दुखी दास्तान होगी जो मेरी बहन की है इस टाइम ना। तो मेरी बहन का भी रोना आपने सुन ही लिया होगा। काफी टफ टाइम है ये वाला 9-10 तो। यकीन करें, से कितने दिन हो गए से बच्चे नहीं भेजे, मैं खुद आज आ गई हूँ यहाँ, अपने बच्चे छोड़ के मैं इनसे मिलने आई हूँ बच्चों से। वरना ये तो उधर ही रहते थे, आओ मासों के घर चलते, आओ मासों के घर चलते, हाँ जी, के घर चलते हैं। ये अभी भी तुम किचन में थी ना, ये पढ़ाइयाँ कम और शौकियाँ ज्यादा मार रहे थे। नहीं, ये फिर बीच में अगर साइड पे कहीं किचन में चले जाओ या बर्तन धो लो, तो ये तीनों फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं किसी ना किसी लेकिन बात अभी पे। तो नहीं हम लोग लड़ रहे थे। ये फिर इसी तरह करते हैं बाद में कि हम नहीं लड़ रहे थे, है ना, कोई ना कोई छोटी बात पे लड़ाई शुरू कर देते हैं। मम्मा लड़ रहे थे जी, अभी थोड़ी देर पहले आपकी और वो इमरान तो की लड़ाई हुई है। वो तो इसे समझ ही नहीं आ रहे थे, तो वो बता रहे थे इसलिए वो। तो इसने मुझे बोला आपको लग रहा हम लड़ रहे थे। तो इसकी तो आज छुट्टी भी थी, इसकी तैयारी तो अच्छी होगी ना उर्दू की। खैर जी, ये बहुत ही मुश्किल
मुश्किल घड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं इस घड़ी में थी, मैंने जब टाइम में मेरे पेपर दिए थे ना, 9th 10th मैंने इकट्ठे दी थी, तो वो बस एक बैड लक समझ लें कि उस ईयर अचानक से आ गया था कि आपने 9th 10th इकट्ठे देनी है। तो पहले वाले बच्चे फिर भी पढ़ते थे, आज हाँ। वाले क्योंकि मोबाइल का दौर आ गया, बच्चे ज्यादातर मोबाइल्स पे ही फोकस करते हैं। यार मैंने भी पढ़ाइयाँ की हैं, हम भी कॉलेज यूनिवर्सिटी तक लेवल तक गए हैं, बड़े अच्छे बच्चे रहे हैं, बड़े अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ाई पे जो काम किया है दिल से किया है। 8 घंटे अगर कोई भी बच्चा पढ़े ना, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा मार खाए। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ाई कम और लड़ाई ज़्यादा करनी है, तो वो फिर ऐसे ही होते हैं। अनाउंस करूँगी रिजल्ट। नहीं, ग्रेड्स अनाउंस होगा, रिजल्ट अनाउंस। अच्छा जी, बच्चों से मिलने आई थी, तो चलते हैं आप वापस। मम्मी ने स्पेशल कहा था कि जाओ बच्चों से मिलकर आओ, तो अंधेरा भी है, अपने बच्चों से छुप कर आई थी मैं, ताकि वो तैयार ना हो जाए साथ। अच्छा जी, मैं तो ज़रा स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ, और मेरा जो हैंड होता है ना, दिन का हैंड होता है, वो चाय के साथ ही होता है, क्योंकि बैठ के बच्चों को देखना है, उसके बाद ब्लॉग का काम करना है। तो ये बड़ा कप तो मेरा है, और ये छोटा कप मेरी अम्मी पियेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें लेकर आई थी, आपको दिखाती हूँ। अच्छा, एक हाथ में बच्चा उठाया हुआ है, सुल्तान को उठाया हुआ है, तो मैं ये देखें, ये सफ़ेद तिल है। आप जी दूध गर्म करके सफ़ेद तिल डाल के बच्चों को भी दें, खुद भी पिएं, तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा सर्दियों में। अच्छा जी, सायरा शी इज़ माई बिलव्ड सिस्टर, तो मैं चाय बना रही हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसको ना भिजवाऊँ। जितनी वो स्ट्रेस और डिप्रेस लग रही थी ना बच्चों की वजह से, तो उसको चाय भिजवाते हैं 1 कप। अच्छा, ये सायरा को दो, को हिना ने दी है, और उसको ही देना। अच्छा, जा रहे हो? ये नोट्स लेने ऊपर से कवर करो ना, ऊपर से कवर करो, कुछ बीच में चला ना जाए। नोट्स ही रख दो ऊपर। उसे कहना चीनी कम लगे तो फिर डाल लेना, ठीक है? वो फीकी चाय पीती है। बस ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, जिस तरह से कंपटीशन हाई है, और जॉब्स का हर तरह के लेवल का, यूनिवर्सिटीज़ का, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई करनी चाहिए। और बच्चे पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं लेते जितना लैपटॉप और फ़ोन को सीरियस लेते हैं। मैं यही एडवाइस करूँगी कि अगर बच्चा 8 घंटे से 9 घंटे सही तरीके से पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि ना, कि आप लोगों को कहीं कहीं पे मुश्किल का सामना हो। एकेडमी भी होती है, एकेडमी से भी आप लोग ले सकते हैं हेल्प। कोई की होती है, की से भी हेल्प लेते हैं बच्चे। फ़ोन पे भी इतनी क्लासेस दी जाती हैं, उससे भी हेल्प लेते हैं। लेकिन पता नहीं, वो बात नहीं है, वो पेरेंट्स को खुशी नहीं पहुंचाते। आप यकीन करें, एक एक बच्चे का ख़र्चा में अगर एकेडमी का, कि खाने पीने को सेपरेट कर दें, इनके फ़ीस का, हर चीज़ का, और जो इनके जो अदर्स वो होते हैं, पेपर मनी होगी जी, हमारा फ़लाना ट्रिप जा रहा है, हमारा ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है, बच्चों से पैसे लेना। एक बच्चा 14,000 में पढ़ रहा है, 14 से 15,000 में, और उस अमाउंट को अगर देखा जाए पर मंथ, और जो इनका रिज़ल्ट देखा जाए, तो पेरेंट्स यूँ हैं, सर पकड़ के बैठे हुए हैं। यही हाल मेरे भाई का भी है, यही हाल मेरी सिस्टर का भी है। तो जी खुदारा, बच्चों को मैं यही कहूँगी कि पढ़ें। 8 घंटे अगर बच्चा पढ़ लेना, 7 से 8 घंटे दिल लगा के नॉन स्टॉप, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है आपको, कोई भी, मैं कहती हूँ आप लोग अच्छा रिजल्ट ही लाएंगे। अब ये इतने परेशान बैठे हुए थे, मैं अब यकीन करें, मेरी बहन सुबह भी आती है ना, बच्चे छोड़कर आती है, कहती है कोई ना यार, कोई तैयारी नहीं है बच्चों की, मैं तो परेशान हूँ कि क्या करेंगे। अब ये जो पेपर है ना, इसी से पता चलेगा इन्होंने बोर्ड के पेपर देने हैं या नहीं देने हैं। किसी सॉफ्टवेयर का या किसी और एप्लीकेशन का इनसे पूछ लिया जाए ना, तो इनको ऐसे टिप्स, इनको फिंगर टिप्स पे याद है चीज़ें। और अगर कोई फार्मूला पूछ लिया जाए, तो ये तो खैर जी। तो किस किस की मदर परेशान है, मेरी तरह और मेरी सिस्टर की तरह, मेरे भाई की तरह, किस किस के मदर्स ऐसे परेशान है, पेरेंट्स परेशान है बच्चों के पेपर्स की वजह से, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, और इनके अखराजात डबल से ट्रिपल कितने हो गए हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अच्छा जी, दिमाग तेज़ करने के लिए एक फटाफट टिप देती हूँ, जो पेरेंट्स पढ़ने वाले बच्चे, अच्छा, खशखाश होती है, उसके धोने का तरीका वो बहुत गंदी होती है, वो मैं बताऊँगी आपको खशखाश कैसे धोते हैं, या झटपट के साथ साफ़ हो जाती है, मैं बताऊँगी। खशखाश दें, खजूर दें, बादाम दें, ये सारी चीज़ें दें, ग्राइंड करके देनी है, जिस सूरत में देनी है, जिस फॉर्म में देनी है, याद दें। खशखाश लाजमी दें, खशखाश का हलवा बनाएं, हलवे का सीज़न आ गया, ये चीज़ें दे के देखें, आपके बच्चे को याद होगा। और एक और टिप बताती चलो, सुबह के टाइम पढ़ाई करवाएं,
कुछ ऐसी टाइमिंग है जिस टाइमिंग पे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेसन याद होगा। लाइक सुबह 5 बजे उठा दें, 5 से 7, ठीक है, और उसके बाद फिर शाम में पढ़ाई करें। ये कुछ टाइमिंग है। इस टाइमिंग में आप गारंटी के साथ कहती हूँ कि बच्चों को लेसन याद होगा। मैं ये खुद अपने पे टिप कर चुकी हूँ, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक आप यकीन करें, आप मुझे दुआएं देंगे कि अच्छी टिप बताई थी। सुबह का टाइम याद करवाएं, ठीक है, शाम को बिठा दें 5 बजे, 5 से 7 बिठाएं, और दिन में 12 से 2, ये करके देखें। आप यकीन करें बच्चे को सबक याद होगा। ये सारा दिन बैठे रहते हैं ना, इससे जान छूट जाएगी। ये टाइमिंग ज़रा अपना के देखें, 1 हफ्ता करके देखें, बच्चे को ऐसे याद होगा, ऐसे सबक याद होगा। और कुछ उनकी खुराक पे फोकस करें। लेज़, जूस, नूडल्स, इनसे दूर रखें। ये आपके बच्चे के दिमाग को ना कम करते हैं, ठीक है ना, उसका लेवल कम करते हैं, सबक याद नहीं होता है, और लेज़ी होते हैं, इनकी वो एनर्जेटिक नहीं होते हैं, ठीक है। कोशिश करें एक एप्पल पकड़ा दें, बेटा ये सबक याद करो, एक एप्पल फिनिश करना है, ठीक है। और उसके बाद लोबिया दे दें, लोबिया की चाट बना के दें। रेड बीन्स होती हैं ना, वो उससे खून बनता है। जितना अच्छा खून होगा, जितना अच्छा आपका लेवल होगा, इम्यून अच्छा होगा, आपका दिमाग अच्छा होगा, वर्क अच्छा करेगा। तो ठीक है जी, इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। टिप्स अच्छी लगी होंगी, अब यकीन करें बहुत बेनिफिशियल टिप्स है, मैं खुद अप्लाई कर चुकी हूँ ये चीज़ें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को लाइक कर दें। हाँ जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।